एक्सपेंडिचर इनकर होता है। हेवी एक्सपेंडिचर इनकर इसलिए होगा क्योंकि आप बिल्कुल नए नए मार्केट में आए हो, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रमोशन करोगे, परचेज आपका ज्यादा प्रोडक्ट कोई करेगा नहीं, आपकी जो पर पर्सन का जो कॉस्ट होगा, यानी जो पर पीपल जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे ज्यादा भी कस्टमर तो है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली 3-4 जो इसके बेसिक पॉइंट से ये लिख लीजिएगा, हेवी एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, लो कॉस्ट और बोल सकते हैं नो कॉस्ट इन द केस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड इन्वेंट्री का कोई एक्सेस कॉस्ट नहीं होगा, लेकिन प्रमोशन कॉस्ट बहुत हाई होगा। पर पर्सन जो कॉस्ट होगा वो भी बहुत, आपका आवाज बहुत कट रहा है। सिचुएशन आएगा इंट्रोडक्शन में कि जो प्रोडक्ट होगा बेसिकली वो नया नया मार्केट में आया है, लॉन्च हुआ है, क्लियर है। इन द ग्रोथ स्टेज, जब हम ग्रोथ यहाँ लिख लिया ना सबने, इंट्रोडक्शन लिख लिया ना सबने, इंट्रोडक्शन लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है, सबने लिख लिया इसमें, ओके। अब नेक्स्ट जब कुछ, अब यहाँ पर ग्रोथ स्टेज तक ये कैसे पहुंचेगा, जब इंट्रोडक्शन हो गया एक बार प्रोडक्ट का, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पर जो लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया होगा वो रिकमेंडेशन करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दूसरे कस्टमर्स के साथ, माउथ पब्लिसिटी होगा। तो इन द ग्रोथ स्टेज जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके बारे में अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक है। लोग आपके प्रोडक्ट को जाने लगेंगे, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, पब्लिसिटी भी होगा वहां पर, बोल सकते हैं ना कि लोग रिकमेंड करेंगे एक दूसरे को, जैसे मैं किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर रही हूँ कि नहीं कोई पर्टिकुलर सर्विस आप लीजिए, बहुत अच्छा है। इट्स अबाउट एनीथिंग, इट्स अबाउट हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ब्यूटी पार्लर, एनीथिंग ऑफ द सर्विस। लाइक यहाँ पर सबसे तो माउथ पब्लिसिटी चलता है, तो यहाँ थर्ड वाला सेकंड पॉइंट में जो ग्रोथ होगा, यहाँ पर आपके कस्टमर्स जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे, यानी कि कस्टमर्स आपके बढ़ जाएंगे, आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा, ठीक है। पर पर्सन जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके कस्टमर्स बहुत सारे बनने लगेंगे, ठीक है। और एक बोल सकते हैं पॉजिटिव पब्लिसिटी वगैरह जो बेसिकली होगा वो मार्केट में स्प्रेड होगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपके कस्टमर्स होंगे वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, रिपीटेटिव सर्विस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स है वो एक रिपीटेटिव परचेज में आ रहे हैं, नए नए कस्टमर्स एड ऑन हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का जो पर पर्सन कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगा, प्रोडक्ट का जो प्राइस है बेसिकली वो थोड़ा सा नॉर्मली आप कम कर दोगे, क्यों कम कर दोगे, क्योंकि यहाँ कस्टमर ज्यादा, वही वाला सेम थीम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट एडवर्टीजमेंट में आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन के ही फेज में बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया है। तो यहाँ पर उस चीज का बेसिकली आपको एज अ रिटर्न ग्रोथ स्टेज में मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को पहले से अवेयरनेस हो जाएगी आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में, यानी ग्रोथ स्टेज में होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ग्रोथ स्टेज में कुछ वर्ड्स लिख लीजिए, increasing sales, increasing sales, customer make repeat purchase, increasing sales, customers make repeat purchase, potential customers come due to recommendation, increasing sales, customers make repeat purchases, potential customers come in due to recommendation, made by other people, या बोल सकते हैं मेड बाय द अदर कस्टमर्स, जिन्होंने यूज किया होगा प्रोडक्ट को वो बेसिकली रिकमेंडेशन देंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स वगैरह आने लग गए। नेक्स्ट में लिख सकते हैं आगे, कॉस्ट पर कस्टमर सेल्स, फॉल्स है ये, पता नहीं क्या ही। मैम रिपीट परचेज की बात क्या बोली थी मैम? ठीक है, पोटेंशियल कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो दूसरे कस्टमर ने यूज किया है वो उनको रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट था कि कॉस्ट पर कस्टमर फॉल्स,
increasing revenue. Fifth point, increasing revenue. Increasing revenue. Fifth point, increasing revenue. Fifth point is increasing revenue. ठीक है, अब इस स्टेज में जो इंट्रोडक्शन में आपने कॉस्ट इन करके इतना ज्यादा रिटर्न नहीं आ रहा था, लेकिन इस स्टेज में आपकी रेवेन्यू बहुत हाई होगी, प्रोडक्ट की सेल, प्रोडक्ट और सर्विस का सेल बहुत ज्यादा मार्केट में हाई होगा, कस्टमर बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। इन शॉर्ट यहाँ पर सिर्फ आपका जो बिजनेस है या आपकी जो सेक्टर है वो क्या होगा, ग्रोइंग स्टेज की ओर बढ़ जाएगा, यानी ग्रो हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज। अब जब मैच्योरिटी स्टेज आएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो आपके प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट और सर्विस है, यहाँ पर वो बेसिकली स्लो डाउन हो जाएंगे, यानी कि जो ग्रोथ स्टेज में जहां पर एकदम बहुत ज्यादा फास्टली इंक्रीज हो रहा था सेल, यहाँ पर बेसिकली बिल्कुल स्लो डाउन और फ्लैटन हो जाएगा, यानी कि जो कंसेप्ट होगा मैच्योरिटी, यहाँ पर एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, यानी ना ही ज्यादा प्रॉफिट ना ही ज्यादा लॉस। मतलब मैच्योर स्टेज में बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस। यहाँ पर लिखिए मैच्योरिटी स्टेजेस में क्या होगा, मैच्योरिटी लिखिए, मैच्योरिटी में क्या होगा, सेल्स एट मैच्योरिटी स्टेज फ्लैटन एंड स्लो डाउन। फ्लैटन एंड स्लो डाउन मतलब मैच्योरिटी स्टेज में जो बेसिकली आपका सेल होगा वो फ्लैटन यानी कि बिल्कुल ही बहुत ही कम और बहुत ही स्लो हो जाएगा। मतलब जो बिल्कुल जो आपकी ग्रोथ स्टेज में ये कंडीशन था, मैच्योरिटी का कंडीशन ये होगा। ठीक है, बिल्कुल फ्लैटन और स्लो हो जाएगा। मतलब इस तरीके से बेसिकली आपका ग्राफ नहीं बढ़ेगा, आपका ग्राफ एक लेवल पे आके वहीं पर रुक जाएगा। क्लियर है? मैम एक बार रिपीट करिए। Sales at the maturity stage, sales at the maturity stage flatten and slow down, flatten and slow down, flatten and slow down। यानी कि यहाँ पर जो बेसिकली आपके प्रोडक्ट जो है, आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो उसका जो डिमांड होगा वो बहुत ज्यादा जो ग्रो कर रहा था वैसा स्टेज पे नहीं होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि आपने अपने प्रोडक्ट को पूरा पोटेंशियली यूज कर लिया, जितना चाहते थे वहां तक आपने प्रोडक्ट को डेवलप करके कस्टमर तक प्रोवाइड करवा दिया। अब यहाँ से बेसिकली 2-3 सिचुएशन ऐसा आएगा जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में इंटर हो जाएंगे। हो सकता है कि वो आपसे बेटर टेक्नोलॉजी और बेटर रेट में, बेटर प्राइस में, आपसे बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे आप ही के कॉस्ट में, आपसे लो कॉस्ट में। ऐसे केस में क्या होगा, बहुत सारे कस्टमर्स जो है वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड द डिफरेंट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ वो मूव कर जाएंगे। जब वो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास वही कस्टमर्स रह जाएंगे जो शायद बहुत ज्यादा लॉयल होंगे, और या तो कुछ कस्टमर्स रहेंगे, बाकी बहुत सारे जो आपके कस्टमर्स हो जाएंगे वो दूसरे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ या दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट एंड द बेटर क्वालिटी। यहाँ पर एक चीज आप और लिख सकते हैं, राइट? देखिए, मोर प्लेयर्स और कॉम्पिटिटर्स एंटर इन द मार्केट, ये होगा मैच्योरिटी स्टेज में ही होगा आपका, मोर कॉम्पिटिटर्स और मोर प्लेयर्स एंटर्ड इन द मार्केट। हम कॉम्पिटिटर्स और क्या बोली? मोर प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स और कॉम्पिटिटर्स एंटर्ड इन द मार्केट, यानी कि जहां पर आप इंट्रोडक्शन स्टेज में हो सकता है कि एक आप कोई कॉम्पिटिटर हो तो हो, नहीं तो कॉम्पिटिटर नहीं था। ग्रोथ में भी आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे थे कोई भी कंपटीशन नहीं था मार्केट में, लेकिन इस स्टेज में तभी आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा जब बेसिकली आपके अलावा और भी मार्केट में लोग जो होंगे, और भी मार्केटर्स होंगे, कंपनीज होंगे जो आपके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो जैसे कि मैं प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेती हूँ, जब सैमसंग आया था, सैमसंग आपका आया था 1991-92 के अराउंड, जब ये प्रॉपरली मार्केट में एंटर हुआ था। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में बहुत बहुत रेयर कुछ कंपनीज थी जो उस समय ट्रेंड में थी।
लेकिन लेटर ऑन बहुत सारी जो आपकी जो कंपनीज है वो भी बेसिकली कंपटीशन में आ गई, जैसे सोनी हो गया आपका, जो बोल सकते हैं ना बेटर कंपटीशन में आ गई। तो उससे क्या हुआ कि जो प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का अगर कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाता है तो वो प्राइस को कट डाउन करना पड़ता है आपको। यहाँ पर जो आपका मैच्योरिटी स्टेज है, सैचुरेशन पॉइंट है बेसिकली, यहाँ पर ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे। थर्ड पॉइंट लिखिए, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस कटिंग, प्राइस कटिंग, प्राइस कटिंग, यानी कि जो प्राइस होगा उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट 500 में बेच रहे थे, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन नहीं था, तो इजिली आपके प्रोडक्ट को मार्केट में कंज्यूमर परचेज भी कर रहे थे 500 में। बट अब यहाँ पर सिचुएशन क्या आएगा कि यहाँ पर आपको प्राइस को अपना कम करना पड़ेगा ताकि आपके कस्टमर्स बने रहे, राइट। तो प्राइस कटिंग बोल सकते हैं कि एक स्टेप लेना पड़ेगा कंपनी को, प्राइस कटिंग। आवाज कट के आ रही है मैम, आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन मैच्योरिटी स्टेज जब हम पहुंचे, जब मैच्योरिटी स्टेज में आया, जब प्रोडक्ट बेसिकली जो था यहाँ पर वही फ्लैटन हो गया, जैसे केसेस लिख लिया ना सबने, प्राइस कटिंग करेंगे, ठीक है। और जो कॉस्ट होगा बिजनेस करने का बेसिकली जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा आएगा कि कस्टमर्स आपके बहुत सारे मूव कर जाएंगे कि प्रोडक्ट को और सर्विस को यूज करने की जगह दूसरी जगह पे वो प्रोडक्ट और सर्विस यूज करेंगे, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। स्टेबल कंडीशन यानी कि बहुत ज्यादा आपको लॉस भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, मतलब ग्रोथ एक तरीके से रुक जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, वो एक तरीके से नए आइडियाज के साथ आ रहे हैं, आपसे बेटर कुछ लेकर आ रहे हैं मार्केट में। वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को एक तरीके से स्टील कर रहे हैं, मतलब चोरी कर लेंगे एक तरीके से वो, और वो अपना नया मार्केट एस्टैब्लिश कर लेंगे, यानी आप ही के कंज्यूमर्स मूव कर जाएंगे। तो ये बेसिकली सिचुएशन होता है मैच्योरिटी स्टेज में। मैच्योरिटी स्टेज में जो होगा प्रॉफिट जो होगा वो बेसिकली बोल सकते हैं कि इस स्टेज में क्या होगा, स्टेबल सिचुएशन होगा, स्टेबल प्रॉफिट होगा, ठीक है। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एंटर हो जाएंगे, कॉस्ट पर जो कस्टमर जो है वो लो ही रहेगा उस समय तक, कॉस्ट कटिंग आप कर लीजिएगा, प्रोडक्ट को कम कर दीजिएगा, प्रोडक्ट के प्राइस को। तो ये होता है मैच्योरिटी, बेसिकली मैच्योरिटी स्टेज। क्लियर हो गया सबको, मैच्योरिटी स्टेज सबको क्लियर हो गया? यस मैम। नेक्स्ट, यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज, ठीक है ना, नेक्स्ट आइए डिक्लाइनिंग स्टेज में। डिक्लाइन स्टेज जिसको कहते हैं बिल्कुल डिक्लाइन, यानी कि अब आपका जो ग्रोथ है मैच्योरिटी से, मतलब अब आपका डाउन हो रहा है, बिजनेस जो है आपका डाउन हो रहा है, यानी कि अब आपको प्रॉफिट नहीं, अब लॉस स्टार्ट हो गया होना, ठीक है। तो डिक्लाइन स्टेज बोल सकते हैं डाउन टर्न है एक रेवेन्यू के लिए, यानी कह सकते हैं कि रेवेन्यू जो है आपका यहाँ पर कम हो जाएगा। जहां पर आपका ग्रोथ में हाई रेवेन्यू था और मैच्योरिटी स्टेज में भी यू वर अर्निंग रेवेन्यू, but the market was stable because of the competitors. In decline stage, revenue will be like बहुत ही कम हो जाएगा रेवेन्यू आपका, बेसिकली रेवेन्यू डिक्लाइनिंग स्टेज में चला जाएगा, फॉल होने लगेगा आपका रेवेन्यू, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन वगैरह भी वही होगा कि यहाँ पर आपके जो कस्टमर्स वगैरह है रिटेंशन नहीं होंगे, वो मूव कर जाएंगे। जहाँ सैचुरेशन पॉइंट से ये चीज स्टार्ट हो गया था, यानी मैच्योरिटी स्टेज से आपके कस्टमर्स जाने शुरू हो गए थे, यहाँ पर आपके रोकना कस्टमर को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और कस्टमर बेसिकली बिल्कुल ही गायब होने लगेंगे आपके बिजनेस से, ठीक है। अब ये चीज क्यों होगा, अब इसका रीजन क्या है, ये डिक्लाइनिंग स्टेज आने का क्या क्या रीजन है। तो इसमें बेसिकली सिचुएशन क्या आएगा कि जैसे डायरेक्ट कॉम्पिटिटर, जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो वही सेम टाइप का जो बिजनेस है आपके बिजनेस की तरह, वो सेम बिजनेस लेकर आएंगे और आपसे बेटर लेकर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर कहा जाए तो एक इंडियन एयरलाइंस हुआ करता था, सहारा, और जब जेट एयरवेज आया था उससे पहले इंडियन एयरलाइंस हुआ करता था, तो वो भी डाउनफॉल इसीलिए हो गया क्योंकि सहारा और जेट एयरवेज ने उसी कॉस्ट में, उसी इकोनॉमिकल कॉस्ट में बेटर सर्विस और लग्जरियस सर्विस देना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट कंपटीशन होगा, आप ही जो आप जैसे जो प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हो उसी प्रोडक्ट के साथ, उसी तरीके के प्रोडक्ट के साथ दूसरे भी
उसी टाइप की सर्विस एंड प्रोडक्ट के साथ दूसरे कॉम्पिटिटर एंटर हो चुके हैं मार्केट में, बेटर दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक कंपटीशन एक रीजन होगा, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट होगा इमर्जेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्पिटिशन। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर सबने लिख लिया है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर सबने लिख लिया है ना। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इमर्जेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट कंपटीशन। इमर्जेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट कंपटीशन, इमर्जेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट कंपटीशन का मतलब ये है कि जैसे कि ऑलरेडी जो मार्केट में आप प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे थे, उसी तरीके के उसी से बेटर टेक्नोलॉजिकली और एडवांस प्रोडक्ट के साथ कोई मार्केट में एंटर हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, वीसीडी और वीसीआर के साथ सेम कंसेप्ट हुआ कि बेसिकली जो वीसीडी थे और वीडियो बेसिकली वीडियो कैसेट्स वगैरह जो थे आपके, पहले वीडियो कैसेट वगैरह रेंट वगैरह पे मिलता था, आप वीसीडी में यूज करते थे और आप मूवीज एंड फिल्म वगैरह देखते थे हम लोग। लेकिन बाद में जब कुछ चैनल्स ने 24 आवर्स 24x7 वाला कुछ चैनल स्टार्ट किया जहां पर हमेशा मूवीज आने लगे, ठीक है, तो उसके बाद से मोबाइल फोन्स वगैरह यूज, इंटरनेट सस्ता हो जाना, तो देयर आर मल्टीपल रीजन कि वीसीडी और वीसीआर ने को क्या हुआ, मार्केट से वो बिल्कुल ही गायब हो गए। और जो वैसे कोई छोटे मोटे स्टोर्स वगैरह होते थे जो बेसिकली वीडियो कैसेट वगैरह रेंट पे देते थे, ये सारी सर्विसेज से बिल्कुल ही मार्केट से खत्म हो गई। द रीजन बिहाइंड इट द इमर्जेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूट कंपटीशन, लाइक जैसे इमर्जेंस ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, 24x7 मूवी चैनल्स हो गया, लो कॉस्ट ऑफ इंटरनेट हो गया, जिसकी वजह से लोग अब मूवी वगैरह जो है वो बेसिकली फोन पे ही देख लेते हैं। तो दिस इज द रीजन कि कोई सब्स्टिट्यूट अगर कुछ मार्केट में अवेलेबल हो जाता है तो बेसिकली जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है वो क्या हो जाता है, आउटडेटेड, और उसका डिमांड बिल्कुल रिड्यूस होता है। तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगा, फिर वो कंपनी क्या हो जाएगी, डिक्लाइनिंग स्टेज में चली जाती है। तो इसीलिए पहला रीजन जो था वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, सेकेंड था इमर्जेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्पिटिशन, यानी सब्स्टिट्यूट का मार्केट में आ जाना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट जो आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा चेंजिंग प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर फॉर द सर्विस ऑफर। चेंजेस प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर फॉर द सर्विस ऑफर, चेंजेस प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स फॉर द सर्विस ऑफर, यानी कि जो प्रेफरेंस है कस्टमर्स का जब वो चेंज हो जाएगा। जैसे कभी बहुत पहले क्या चलता था, पेजर मैसेजिंग सर्विसेज वगैरह चलता था, अब ये सब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है क्योंकि अब कस्टमर्स का डिमांड नहीं है इनके लिए, ठीक है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जब प्रेफरेंस कस्टमर का टेस्ट नीड वगैरह जब चेंज हो जाता है तो वो भी एक रीजन है कि प्रोडक्ट का डिमांड खत्म हो जाता है या सर्विस का डिमांड खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो पेजर मैसेजिंग सर्विस, पेजर मैसेजिंग सर्विस, पेजर वगैरह सुना है सबने, पेजर सुना है ना, PAGER, पेजर। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्या रीजन हो सकता है डिक्लाइन का, एक और क्या रीजन हो सकता है, टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये लिखिए आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। खैर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो नोकिया है ही, सबको पता ही होगा कि वो विंडो के साथ बहुत दिन तक वो जो फोन लेकर आया था स्मार्टफोन, वो विंडो के साथ काम कर रहा था, है ना, इसीलिए उसका मार्केट बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया और बाकी सारे मोबाइल फोन्स वगैरह जो थी वो बेसिकली एंड्रॉइड वर्जन के साथ आ चुकी थी, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, लेकिन वो अभी तक विंडो के साथ चल रहा था, बहुत सालों तक वो विंडो के साथ चला, जिसकी वजह से बाद में नोकिया का बिल्कुल ही मार्केट खत्म हो गया। ये और बात है कि फिर दोबारा अभी मार्केट में एंटर हुआ है नोकिया, बट अब वो वाली बात रही नहीं है नोकिया में कि वो ऐसा परचेज होता है प्रोडक्ट नोकिया का। तो एक बार मार्केट कैप्चर हो जाता है तो दोबारा से मार्केट को रीगेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी कंपनी के लिए। जब हम टेक्नोलॉजी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में आपका ऑल इंडिया रेडियो है, जिसको बेसिकली ऑल इंडिया रेडियो अब बहुत कम लोग सुनते होंगे बिकॉज दैट इज द गवर्नमेंट चैनल, गवर्नमेंट के द्वारा ये बेसिकली प्रसार भारती का एक पार्ट है, इसीलिए कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट इसको होल्ड करके चल रहा है। नहीं तो अदरवाइज अगर कंज्यूमर की बात कीजिएगा तो बहुत कम लोग हैं जो आज भी बेसिकली प्रसार भारती को, ये आपका ऑल इंडिया रेडियो, आपका आकाशवाणी को सुनते हैं।
क्यों ये चीज क्यों हुआ, क्योंकि अभी जो बेसिकली नए जो एफएम वगैरह आ चुके हैं, आपके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, जैसे आपके रेडियो मिर्ची वगैरह हो गया, ठीक है, रेड एफएम हो गया, बहुत सारे ऐसे एफएम्स हैं जो बेसिकली अब आजकल के टेक्नोलॉजी के साथ और आजकल के मार्केट डिमांड के हिसाब से वो बेसिकली सॉन्ग्स हो गए, ये सारी चीजें वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज। तो ऑल इंडिया रेडियो आउटडेटेड हो गया, ये भी एक मतलब बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेड, या फिर वो अपने आप में उन्होंने चेंजेस लेकर नहीं आए। वहां पर विविध भारती अभी भी चल रहा है, तो अभी भी वही चल रहा है, बल्कि लोग नहीं सुनना चाहते हैं, लोगों की डिमांड नहीं है। सॉन्ग्स में भी बहुत ज्यादा नए सॉन्ग्स नहीं, पुराने सॉन्ग से बज रहे हैं बहुत ज्यादा। बेसिकली बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ so many reasons, because they can't able to understand the taste of consumer, they are still stick to the same technology and the new technology already entered in the market. So this is the basically these are the reasons behind the declining of any service and product in the market. खैर अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में, क्लियर हो गई सबको, टाइम द डिक्लाइनिंग ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेसिकली मार्केट जो डिक्लाइन हो रहा है आपका, ठीक है, इसके लिए ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे मार्केटिंग रिस्पॉन्स भी गिवन है पीएलसी के लिए, लेकिन यहाँ डिक्लाइन में और भी कुछ रीजंस लिख लो कि यहाँ पर डिक्लाइनिंग में क्या क्या चीजें होंगी। ये तो रीजंस हो गए डिक्लाइन का, और उस समय सिचुएशन क्या होगा। तो सिचुएशन उस समय किसी भी कंपनी का सिचुएशन ये होगा, डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू बिल्कुल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, डिक्लाइनिंग रेवेन्यू डिक्लाइन हो जाएगा। प्रॉफिट फॉल, प्रॉफिट बिल्कुल खत्म हो जाएगा डिक्लाइनिंग में, यहाँ पर प्रॉफिट एकदम खत्म हो जाएगा, रेवेन्यू एकदम खत्म हो जाएगा डिक्लाइनिंग में, ठीक है। कस्टमर्स जो है आपके वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ कस्टमर स्टार्ट रिड्यूसिंग, कस्टमर जो होंगे आपके बिल्कुल रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ही कम हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को लेना ही छोड़ देंगे, सर्विस लेना छोड़ देंगे। लिख लिया सबने, एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट एक और टर्म है, उसको मैं लिखवाऊंगी नहीं, बस थोड़ा सा समझा देती हूँ। पोस्टमार्टम लिखा हुआ है, ठीक है। पोस्टमार्टम क्या होता है, जैसे ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी मार्केट, जैसे आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा होता है कि एक जैसे कोई कंपनी है, अगर वो एक बार कोई मॉडल निकालती है मोबाइल फोन का, तो वो आपको कुछ दिन दिखेगा, एक साल उसके बाद वो मॉडल आपको दिखना बंद हो जाता है, क्लियर है ना। ये तो आए दिन होता है, आपका एप्पल वगैरह में भी देखिएगा तो एप्पल 5 आपको कहीं नहीं मिलेगा, भले